वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो कि नीट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो और टॉपिक है आपका वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से ही है लेकिन वेव के क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट में हम ले रहे हैं, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट फ्रॉम द टू स्लिट्स ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन करस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ मिनिमा हैज़ पाथ डिफरेंस। ठीक है, आपसे बोला है कि जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, नो इनिशियल फेज डिफरेंस, कोई इनिशियल फेज डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कि द पॉइंट ऑन द स्क्रीन करस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ मिनिमा हैज़ अ पाथ डिफरेंस। फिफ्थ मिनिमा जो होगा उसका पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा। सो हम जानते हैं कि मिनिमा का मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिनिमा के लिए जो कंडीशन होता था, ठीक है, जो पाथ डिफरेंस मिनिमा के लिए होता था, तो हम जानते हैं कि और nth के लिए हम बात करें मिनिमा में, तो दिस इज 2n-1/2 इंटू लेमडा होता था, वेयर n इजकल टू कितना होता था, दिस इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो अगर फिफ्थ मिनिमा की बात कर रहा है, अगर ये फिफ्थ मिनिमा की बात कर रहा है, तो फिफ्थ मिनिमा में इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू 2 इंटू एन इजकल टू 5-1/2 इंटू लेमडा। So this is equal to delta x and fifth minima, and this is equal to 10-1/2 into lambda. So this is equal to 9/2 into lambda. So this is the correct answer. Now next question. Next अगर देखें, in a double slit experiment when light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of the first minima formed on a screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be the angular width of the first minima if entire experimental apparatus is immersed in water? अगर सभी को हम वाटर में लेके चल जाएं तो क्या होगा। फॉर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंगुलर फ्रिंजेस जो होता है, एंगुलर फ्रिंजेस विड्थ जो होता है, दिस इज इक्वल टू थीटा नॉट, जिसको हम जनरली डिनोट करते हैं थीटा नॉट इज इक्वल टू होता है, दिस इज बीटा फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय, जो मतलब कि जैसे यहाँ पे ये स्क्रीन होता है ना, यहाँ पे स्क्रीन होता है, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है डी, और यहाँ पे मान लीजिए फ्रिंज विड्थ आपने लिया, ठीक है, दो फ्रिंजेस के बीच का जो विड्थ आपने ले लिया, ठीक है, यहाँ से दो फ्रिंजेस का विड्थ आपने ले लिया, तो ये थीटा इजकल टू हम एल अपॉन आर जो फार्मूला होता है, थीटा इजकल टू एल अपॉन आर, ये फार्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये फ्रिंज विड्थ हो गया, ठीक है, और ये डी हो गया, तो थीटा इजकल टू थीटा नॉट इजकल टू बीटा अपॉन डी। सो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो हो जाएगा, दिस इज इन वाटर, सो दिस इज थीटा डब्ल्यू इजकल टू बीटा अपॉन म्यू इंटू कितना हो जाएगा डी, सो दिस इज कल टू थीटा नॉट अपॉन कितना हो जाएगा म्यू, सो दिस इज कल टू 0.2 डिग्री डिवाइडेड बाई दिस इज 4/3। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो एंगुलर विड्थ इन वाटर, एंगुलर विड्थ इन वाटर जो हो जाएगा आपका, सो दिस इज कल टू 0.2 डिग्री इंटू 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू 0.15 डिग्री आपकी वैल्यू आएगी। सो बी पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू slits are 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. A monochromatic light wavelength 500 nanometer is used. What will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of double slit within the central maxima of single slit pattern? So अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको d इजकल टू गिवन है, दिस इजकल टू 1 मिलीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ कितना हो जाएगा मीटर, एंड स्लिट का विड्थ जो है, जो स्लिट है, जो स्क्रीन है, स्लिट से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है दिस इज़ 1 मीटर है, ठीक है। लेमडा जो है आपका दिस इज कल टू 500 नैनोमीटर है, सो दिस इज कल टू 500 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, तो इतना मीटर हो गया, ठीक है। विड्थ ऑफ ईच स्लिट आपसे पूछा है, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन ए सिंगल स्लिट पैटर्न कितना होता है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन सिंगल स्लिट पैटर्न
सिंगल स्लिट पैटर्न इक्वल टू दिस इक्वल टू 2 लेमडा डी अपॉन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2 लेमडा डी अपॉन कितना हो जाएगा, डी नहीं 2 लेमडा डी अपॉन ए, क्योंकि स्लिट विड्थ हमने ए लिया है। एंड फ्रिंज विड्थ कितना होता है, सो दिस इज बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन कितना हो जाता है, दिस इज डी हो जाता है। सो रिक्वायर्ड कंडीशन ये कह रहा है कि 10 लेमडा डी अपॉन डी जो है वो 2 लेमडा डी अपॉन ए के क्या है, बराबर। सो जब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो डी डी यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, लेमडा लेमडा कैंसिल। सो दिस इज कल टू ए इज कल टू कितना हो जाएगा, ए इज कल टू हो जाएगा, दिस इज ए की जो वैल्यू आ जाएगी, दिस इज कल टू अ स्मॉल डी अपॉन अ स्मॉल डी अपॉन 5, अ स्मॉल डी अपॉन 5, और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ सो दिस इज 10⁻³ अपॉन कितना हो जाएगा 5। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 0.2 मिलीमीटर के टर्म में आंसर आएगा। सो दिस इज कल टू 0.2 मिलीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 slits of young experiment have width in the ratio 1:25. The ratio of intensity at maxima and minima in the interference pattern I maximum upon I minimum is. So अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको गिवन है I1 अपॉन I2 एंड दिस इज कल टू 25 कितना है 1, एंड वी नो दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। सो व्हाट इज I1 अपॉन I2 इजकल टू कितना हो जाएगा, I1 अपॉन I2 इजकल टू A1 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा A2 का स्क्वायर। सो दिस इज कल टू 25 अपॉन कितना हो जाएगा 1। सो दिस इज A1 अपॉन A2 इजकल टू हो जाएगा, दिस इज 5:1। सो वी नो दैट A max अपॉन A मिनिमम एंड दिस इजकल टू हो जाएगा, दिस इज A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस कितना हो जाएगा A2। So this is equal to 5 plus 1 upon 5 minus 1. So this is equal to 6 upon 4. So this is 3 upon 2. So I max upon I minimum and this is equal to हो जाएगा A max का स्क्वायर upon A minimum का स्क्वायर is equal to this is 3 upon 2 का होल स्क्वायर. So this is equal to 9 upon 4. This is the correct answer.